गोवा ट्रिप में मोस्ट लोग 20-25 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, बट यूरोप आप उससे सस्ते में घूम सकते हैं। और वैसे दोस्तों सच बताऊं, ये जो कंट्री है ग्रीस, ये एक बहुत खटारा कंट्री है यूरोप की। मुझे यहाँ के बस में बैठ के हरियाणा की याद आ गई। हरियाणा में जो रोडवेज की बस होती थी वो भी इससे बेटर होती थी सच बताऊं तो। यहाँ पे क्या है भाई, जो टैप वाटर है ना ग्रीस का, सेंटोरिनी का, वो पीने लायक तो दूर की बात है भाई, नहाने लायक भी नहीं है। तो भाई क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सभी बढ़िया हैं और लाइफ में उतने ही मज़े कर रहे हैं जितने मैं कर रहा हूँ अभी दोस्तों मैं आया हूँ सेंटोरिनी में, जो कि ग्रीस का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड है। अभी दोस्तों मैं अपने होटल में ही हूँ। कल रात को ही मैंने चेकिंग किया था, इसलिए कल तो ज़्यादा घूम नहीं पाए। आज प्लान है कुछ जगह कवर करेंगे, बट मैंने सोचा भाई निकलने से पहले यहाँ पे पूल में एंजॉय करते हैं। ये होटल का ही पूल है और इस पूल की वजह से ही दोस्तों ये जो होटल है सेंटोरिनी के सबसे एक्सपेंसिव होटल में से एक आता है, जहाँ का जो किराया है एक रात का वो है अराउंड 70,000 रुपये। एक बार चश्मा पहन लेते हैं भाई, क्योंकि धूप ज़्यादा ही हो रही है यहाँ पे, टेम्परेचर इतना हाई है, इतनी आदत नहीं है हमें। हालांकि जो ये कंट्री है दोस्तों वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है आपको सच बताऊँ तो, बट ये होटल आप देख सकते हैं, यहाँ से जो व्यू आ रहा है इस व्यू की वजह से इतना एक्सपेंसिव है। और वैसे काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई अगर हमें भी यूरोप घूमना है तो क्या हमें भी इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लाख 2 लाख एक रात के। सच्चाई है दोस्तों कि मैं पर्सनली उन लोगों में से एक हूँ जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली में से आ रहा है, धीरे धीरे बहुत मेहनत करके अपने पैसे कमाए और धीरे धीरे अब उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा एक बारी में उड़ा रहे हैं भाई। बट जो मैं पॉइंट कह रहा था आपको कि मैं जब से यूरोप में आया हूँ मैंने काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जो 10,000 रुपये भी कवर करी है और काफ़ी कंट्रीज़ में 5-5 लाख रुपये भी खर्च करे। और बजट में यूरोप घूमने की सबसे बेस्ट टिप यही है भाई कि आप ऑफ सीज़न आए। ऑफ सीज़न से मेरा मतलब है कि अक्टूबर के बाद, मिड अक्टूबर के बाद और मार्च से पहले अगर आप इन टाइम में आएंगी तो आपकी जो कॉस्ट है, बजट है, वो ऑलरेडी हाफ हो जाएगा। क्योंकि होटल के प्राइजेज़ और जो फ्लाइट के प्राइजेज़ होते हैं इंडिया से वो इस टाइम पे बहुत कम होते हैं, लोएस्ट होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं अपने एकोमोडेशन के बजट को कम करने के लिए, वो ऑब्वियसली यही है कि आप लग्जरी होटल्स में ना रहें, आप बजट होटल्स में रहें, एयरबीएनबी में रहें, या इवन कुछ लोग जो सिंगल हैं वो फ्री में भी रह सकते हैं। एक ऐप आती है काउच सर्फिंग करके, या ऐसी बहुत सी ऐप्स हैं जिसमें ट्रैवलर्स को दूसरे लोग अपने घर में फ्री में रहने देते हैं, जो कि मैं कहूँगा बहुत अच्छा है भाई। अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किसी घर फ्री में रह सकते हैं। और इनफैक्ट बहुत से दोस्तों इंडियन व्लॉगर्स ये चीज़ करते भी हैं, वो जब घूमने फिरने जाते हैं यूरोप में वो कभी होटल में नहीं रहते, वो लोगों के घर में रहते हैं। लोगों को मैसेज करते हैं कि भाई मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ, मैं यहाँ पे घूमने आ रहा हूँ, जो कि मैं कहूँगा गलत नहीं है भाई। अगर आपका बजट कम है, आपको घूमना है यूरोप, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और इवन अगर आप ये चीज़ नहीं भी करना चाहते, आप थोड़े स्टैंडर्ड के साथ रहना चाहते हैं, थोड़े मतलब डिसेंट लाइफस्टाइल में रहना चाहते हैं, तो आप ऑब्वियसली एयरबीएनबी बुक कर सकते हैं, होटल्स बुक कर सकते हैं। बहुत बजट होटल आपको मिलेंगे, इवन हॉस्टल्स मिलेंगे। हॉस्टल्स यहाँ बहुत सस्ते हैं, 20-20, 25-25 यूरो के आपको मिल जाएंगे एक रात के। और अभी दोस्तों भूख बड़ी लग रही है, इसलिए मैंने इनको कहा कि थोड़ा खाना वगैरह मंगाया है, थोड़ा खाना खाते हैं आराम से, फिर आपको और बजट टिप्स देंगे। वैसे दोस्तों सच बताऊं, ये जो कंट्री है ग्रीस, ये एक बहुत खटारा कंट्री है यूरोप की। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जितनी मैं यूरोपियन कंट्रीज़ घूमा, सबसे कम यहाँ पे है। और एक रीज़न ये भी है कि क्यों मैं यहाँ पे एक 5 स्टार होटल में रुका हूँ, क्योंकि यहाँ की जो 5 स्टार होटल है वो एक एवरेज यूरोपियन कंट्री के 3 स्टार होटल के बराबर है। और हालांकि दोस्तों मैं ऑलमोस्ट सारी मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, बट जो सबसे मुझे लीस्ट डेवलप्ड लगी वो यही लगी, ग्रीस लगी। क्योंकि यहाँ की भाई जो इकोनॉमी है ना वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म की वजह चल रही है, ना कोई यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, ना आईटी है। और जो भी देश भाई टूरिज्म की वजह चलता है वो इन द लॉन्ग टर्म कभी डेवलप नहीं होता। हालांकि बहुत खूबसूरत है देश, सुंदर है, बट डेवलप नहीं है कहीं से भी। अभी दोस्तों मैं इनकी बस में बैठकर सिटी में जा रहा हूँ। और एक और यूरोप की बढ़िया बात यह है कि यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत बढ़िया है, बहुत एफिशिएंट है। तो यहाँ पर क्या है भाई, आप सारी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से कवर कर सकते हैं, आपको कैब यूज़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मैं ग्रीस की बात करूँ भाई, यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो है 1.5 यूरो वन वे। और अगर मैं वही डिस्टेंस कैब से कवर करूँ तो भाई लगेंगे अराउंड 25 यूरो। तो एक ट्रिप में मैं ऑन एन एवरेज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके 20 से 22 यूरो सेव कर सकता हूँ। तो आप सोच सकते हैं अगर आप पूरा दिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी 500,000 यूरो पूरे ट्रिप में कम लगेंगे। पूरी भाई बस भरी पड़ी है, बंदे ने आखिरी लाइन तक लोगों को खड़ा कर रखा है, बताओ। बस एक चीज़ ऐड करूँगा भाई, यहाँ का ग्रीस का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत खटारा है। मुझे यहाँ के बस में बैठ के हरियाणा की याद आ गई। हरियाणा में जो रोडवेज की बस होती थी वो भी इससे बेटर होती थी सच बताऊँ तो। और वैसे ये दोस्तों इनका मेन बस अड्डा है, आपको कहीं भी घूमने जाना है पूरे सेंटोरिनी में, हर जगह की बस आपको यहाँ से मिलेगी। यहाँ पे लोग 4 व्हीलर और 2 व्हीलर भी रेंट पे लेते हैं
बट उसमें दिक्कत क्या है, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता, और वो थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन भी है। उसमें आपके 100-200 यूरो एक दिन के लग जाते हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपके 25-30 यूरो मैक्सिमम लगेंगे पूरी ट्रिप की इनफैक्ट। और अभी दोस्तों मैं इनके बीच पे आया हुआ हूँ जेट स्की करने। हाउ मच इज इट? This is the power of every jet ski, and for 10, 20 and 30 minutes, this is the price for one person and two. I think I'll do single 1 person. फाइनली अब चलते हैं धूम मचाने के लिए। जबरदस्त मजा आ गया भाई जेट स्की करके। शुरू में मैं धीरे चला रहा था, बट एंड में पूरी पील दी थी मैंने स्पीड। मैंने क्या है सबसे पावरफुल जेट लिया था, जो कि ऑलमोस्ट 100 की स्पीड पे चल रहा था पानी के ऊपर, और पूरी रेस देकर हालांकि थोड़ा डर लग रहा था, बट एक बार दे दी बहन, तो 100 की स्पीड पे पानी पे चल के अलग ही मजा आ रहा था। आई फॉरगॉट माय ग्लासेस। थैंक यू। मैं क्या भाई ग्लासेस भूल गया था इनके पास, तो वही लेने आया था। बट शुक्र है मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था, 5 मिनट के रास्ते पे ही गया था। और यहाँ पे लोग क्या है भाई काफ़ी ऑनेस्ट है। हालांकि दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तारीफ कर रहा था, बट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक नुकसान होता है कि जो टाइमिंग होती है बसेस की वो वेरी करती है, जिसकी वजह से आपका शेड्यूल इफेक्ट हो सकता है। इसलिए भाई मैंने अभी एक कैब करी है, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, और एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे एमिरो विगली करके, वो मुझे देखना है सनसेट से पहले। हाउ लॉन्ग आर यू ड्राइविंग? All in the night. हाउ ओल्ड आर यू? How many years? या 31. ईयर, 30 साल से भाई बंदा टैक्सी चला रहा है। So you are born in Santorini. Santorini. Only Santorini. So what's the best part about Santorini? In Fira. In Fira, the party. The town, yes. Down, The all right. Efkaristo, what is that? Thank you. Thank you, thank you. I was getting late. This guy helped me because there was no bus. I wanted a taxi, so he was really kind. He gave me some discount as well. Thank you. ग्रीस में दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर अगर तुम लोगों को कार्ड की जगह कैश दोगे ना, तो वो तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई सारा ब्लैक का है। लोगों ने कुछ पेपर वगैरह लगाए रखे, तो सारा वो ब्लैक में लेते रहते हैं कैश में। बट व्यू देखो भाई, ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। ऐसा व्यू भाई पूरे यूरोप में नहीं देखा मैंने आज तक। और ये व्यू आपको सिर्फ ग्रीस में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह के इस शेप में जो हाउसेस बने हुए हैं वो सिर्फ ग्रीस में ही है, सिर्फ सेंटोरिनी में ही है इनफैक्ट। और वैसे भाई जगह का नाम है एमेरो विगली, मैं यहाँ पे इसका नाम डाल दूंगा। और यहाँ पर मैंने क्या एक छज्जा ढूंढ लिया है, यहाँ छज्जे में बैठकर आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं। फिर पता नहीं यहाँ पे कब मौका मिले आने का। और घूमते वक्त दोस्तों मैं इसलिए हर जगह का व्लॉग नहीं बनाता, क्योंकि कई बार व्लॉग बनाने के चक्कर में बंदा व्यू एंजॉय करना या मोमेंट में जीना भूल जाता है। तो इसलिए भाई हमारा तो यही सिस्टम रहता है कि चाहे व्लॉग की लेंथ कम हो जाए ट्रिप की, बट मज़ा पूरा आना चाहिए। अभी दोस्तों मैं रूम पे आया हूँ, थोड़ा सा मैंने खाना पैक करा डिनर के लिए, और एक और चीज़ मैं लेके आया हूँ खाने के साथ, वो है ये आपको दिख रही है भाई पानी की बॉटल्स है। यहाँ पे क्या है भाई, जो टैप वाटर है ना ग्रीस का या सेंटोरिनी का, वो पीने लायक तो दूर की बात है भाई, नहाने लायक भी नहीं है। और ये चीज़ मैं पहली बार यूरोप में नोटिस कर रहा हूँ। मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज में आप टैप वाटर पी सकते हैं, बट यहाँ पे इतना गंदा पानी है भाई कि मुझे बाहर से बॉटल्स लानी पड़ रही है नहाने के लिए, और ऑब्वियसली पीने के लिए भी। और साफ सफाई भी भाई यहाँ पे यूरोप के कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है। बाकी यार ये देखो मक्खी भी आ रही है, और ये 5 स्टार होटल है भाई। सोचो कि 5 स्टार होटल में मक्खी आ रही है, मच्छर आ रहे हैं, तो 3 स्टार 2 स्टार होटल का क्या हाल होता होगा। और जिस पूल में मैं सुबह नहा रहा था वहाँ भी भाई गंदगी पड़ी हुई थी। हालांकि आपको वीडियो में शायद दिख नहीं रहा होगा, बट क्योंकि मैं अंदर था मैं नोटिस कर रहा था कि भाई 5 स्टार होटल का यहाँ पे कितना बुरा हाल है। बाकी लोग भी मुझे बहुत रूड लगे। क्या है, जिस देश में टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं प्लस एम्प्लॉयमेंट कम होती है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं होती, तो उस देश के जो लोग होते हैं ना टूरिस्ट को इतना पसंद नहीं करते, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं वो लोग। हालांकि जो ड्राइवर मुझे मिला वो बढ़िया था, फ्रेंडली था, बट मेजॉरिटी लोग जितने मुझे मिले हैं ग्रीस में एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज बहुत रूड लगे मुझे। बट एनीवेज दोस्तों मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि कैसे आप बजट में यूरोप घूम सकते हैं। पहली मेरी टिप थी कि आप ऑफ सीजन में आए। सेकंड मेरी टिप थी कि आप या तो हॉस्टल में रुके या काउच सर्फिंग ऐप के थ्रू रुके, या ऐसी जो ऐप्स आती हैं। तीसरी टिप थी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिप कि आप कहाँ पे जाए। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपको ईस्टर्न यूरोप ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि वो अफोर्डेबल भी है, सुंदर भी है, और वहाँ के लोग मेरे ओपिनियन में ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं। और ईस्टर्न यूरोप भी दोस्तों मैं ऑलमोस्ट सारा घूम चुका हूँ, और मेरी ओपिनियन में जो 5 बेस्ट कंट्रीज हैं, अगर मैं बात करूँ वहाँ पे कितना घूमने फिरने का है, लोग कैसे हैं, वेदर कैसा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट अफोर्डेबिलिटी कितनी है, तो नंबर 1 पे आएगा भाई पोर्चुगल, नंबर 2 पे आई थिंक मैं कहूँगा क्रोएशिया, नंबर 3 पे पोलैंड, 4th पे मैं डालूंगा चेक रिपब्लिक को, और 5th पे आई थिंक हंगरी में रिसेंटली गया था। तो ये 5 कंट्रीज मेरे अकॉर्डिंग ईस्टर्न यूरोप की बेस्ट कंट्रीज है घूमने की, जहाँ पर आपको काफ़ी अफोर्डेबल भी सब कुछ मिलेगा, प्लस घूमने फिरने का भी बहुत है।
और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सबसे महंगी कंट्रीज की जो आपको अवॉइड करनी है, और जो बुकिंग एजेंट्स होते हैं ना वो यूजुअली इन्हीं कंट्रीज की ज्यादा ट्रिप्स निकालते हैं, इन्हीं के पैकेजेस प्रमोट करते हैं क्योंकि उनका मार्जिन ज्यादा बनता है इनमें। और जिन कंट्रीज की वजह से यूरोप को लोग बहुत एक्सपेंसिव मानते हैं, इनमें नंबर 1 पे आती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्री से मेरा मतलब है नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। ये 4 कंट्रीज भाई यूरोप की सबसे एक्सपेंसिव है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड ऑब्वियसली, ऑस्ट्रिया, और मैं अगर दूसरी तरफ बात करूँ फ्रांस, जर्मनी, ये भी भाई बहुत एक्सपेंसिव कंट्रीज में जाती है। बट नंबर 1 पे हमेशा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और स्विट्जरलैंड। इन कंट्रीज को आप अवॉइड करें अगर आप थोड़े बजट पे हैं और इनके पैकेजेस आप कभी भी ना लें। बट एनीवेज दोस्तों, अब बस बैठ के थोड़ा खाना पीना करते हैं, पेट पूजा करते हैं। सुबह से बड़ी भूख लग रही है, सुबह बस मैंने वो शैंपेन पी थी और वो थोड़े से फ्रूट्स वगैरह थे, पास्ता था, वो खाया था बस। बट उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और धमाकेदार व्लॉग में। मैं अभी आई थिंक एम्स्टरडैम जा रहा हूँ, शायद मैं बेल्जियम भी जाऊँ, डिपेंडिंग ऑन मेरा क्या शेड्यूल होता है। तो वहां पर भी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आपके लिए व्लॉग्स लेके आऊंगा। बट इस व्लॉग के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।